जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक सीधा वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद करते हैं। नव वर्ष पाश्चात्य 2025 2025 चंद दिनों के बाद आने वाला है। आप सभी मित्रों को, सभी दर्शकों को, हमारे जो चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको इस नव वर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, धन दान की वृद्धि हो, परमात्मा से यही कामना करते हैं। नव वर्ष आपके लिए बहुत ज्यादा मंगलमय हो। मित्रों, आज की बात करते हैं, प्रोग्राम आपके सामने लेके आए हैं तुला राशि वालों कि तुला राशि वालों का जो वर्षफल है 2025 का आपको कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन दान की स्थिति कैसी होगी, आपकी विद्या संतान कैसा सुख मिलेगा, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कितना आपका साथ देगा, कैरियर में आपको कितना ग्रोथ प्राप्त होगा। तो ये सब चीजें आज हम आपसे बात करते हैं। तुला राशि (2025) का वर्षफल। सबसे पहले बात करेंगे तुला राशि के जो योग कारक ग्रह होते हैं, सबसे ज्यादा शनि महाराज होते हैं। और वैसे भी ये जो हम वर्षफल बनाते हैं, ये 4 ग्रहों के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। एक शनि महाराज हैं, गुरु हैं, राहु हैं, केतु हैं। कारण क्या है कि ये 4 ग्रह ज्यादातर एक ही भाव में काफी समय तक विराजमान रहते हैं, इसलिए इनके बारे में ज्यादा सटीकता अच्छी प्राप्त होती है कि कोई ग्रह अगर किसी भाव में 2.5 साल बैठेगा तो आपको 2.5 साल तक क्या परिणाम देगा। बहुत लंबा समय होता है 2.5 साल। बृहस्पति करीब 1 साल आपके एक भाव में बैठते हैं, बहुत लंबा समय होता है, 1 साल भी कम नहीं होता। राहु केतु 18 महीने यानी 1.5 साल बैठते हैं। ये समय बहुत लंबा होता है, छोटा समय नहीं कह सकते इसको। और इतनी देर में अगर परिणाम सकारात्मक होगा तो आपको शुभ अच्छा दिखाई देगा, और नकारात्मक होगा तो आपको दिक्कत खड़ी होगी। चलिए पहले शनि के बारे में बात करते हैं कि पंचम भाव में शनि क्या परिणाम क्या होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं सुत धन परहीन पंचमस्ते प्रचुर कलह युक्त शार्क पुत्र ही, कि पंचम भाव में शनि होता है तो उसको बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। शनि का गोचर पंचम भाव में शुभ नहीं माना गया, लेकिन यहाँ शनि स्वग्रह ही है, अपनी ही राशि में बैठे हैं। और भाई कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में बैठता है तो वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। यहाँ कहता है सुत धन परहीन, सुत धन से हीन, ऐसा नहीं है। यह शनि अपने ही घर में जब गोचर करता है बहुत अच्छा आपको लाभ देता है। देखिए शनि की ये कुंभ राशि है पंचम भाव में। अब शनि आपको क्या लाभ देंगे। कई लगन वालों को, कई जो अब ये जो आपकी कुंडली है, ये चंद्र लगन आपकी तुला है, कई और लगनों के लिए अच्छा प्रभाव नहीं करते हैं, लेकिन जो चंद्र लगन जिनकी तुला बनती है, इसको तुला राशि भी कहते हैं, उसके हिसाब से बढ़िया होता है। यहाँ पर ये मिश्रित मिला जुला फल देने में आपके लिए योग कारक होता है। अपनी ही राशि में विराजमान है, संतान सुख आपको अच्छा देगा, विद्या का सुख आपको अच्छा देगा। यहाँ बैठ करके आपको रोग से मुक्ति दिलाएगा, आपके कर्म को बढ़ाने वाला होता है, मनोकामना पूरी करने वाला होता है, शेयर मार्केट से आपको लाभ दिलाने वाला होता है, अच्छा निर्णय लेने वाला होता है,
और अपना भला पहले ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना कि अपना भला सोचने वाला होता है, जिसका शनि अपनी ही राशि में गोचर कर रहा होता है। अब आगे शनि जब छठे भाव में गोचर करेंगे 30 मार्च 2025 को, तो मित्रों इसका परिणाम आपके सामने क्या होगा। फिर वही शास्त्रों की बात करते हैं। विनीत विनेहत प्रयोग षष्ठ याते पिबती च बनस्ताय श्री पुष्टोष्टम। इसका मतलब ये होता है कि आपको रोग से मुक्त करेगा शनि, जब आपके छठे भाव में यहां से गोचर करेगा। आपको शत्रुजित बनाएगा। शत्रुजित का मतलब होता है आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला बनाएगा। शत्रुओं का ये मान मर्दन करने वाला शनि महाराज होगा। शत्रुओं से आपको धन दिलवाएगा। जो शत्रु हैं आपके, जो आपके दुश्मन है, उन्हीं से आपको धन दिलवाएगा। अगर कोई रोग है तो रोग को समाप्त करेगा शनि महाराज छठे भाव का गोचर। आपका स्वास्थ्य बहुत ही उत्तम रहेगा। चारों ओर से आपको संपन्नता प्राप्त होगी। वैभव ऐश्वर्य आपको प्राप्त होगा। पत्नी का सुख आपको मिलेगा। स्त्री का, मित्रों का आपको लाभ होगा। गृह सुख में आपके में वृद्धि होगी। भूमि, जमीन, जायदाद का शनि छठे भाव का आपको लाभ कराएगा। सुख में वृद्धि करेगा। जो तुला लगन राशि वाले जो जातक हैं, जो तुला राशि या जिनका जन्म तुला के चंद्रमा के रूप में हुआ है, चंद्र लगन कह सकते हैं उसको आप, तो ऐसे जो लोग हैं तुला राशि वाले, इनके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा छठवें भाव में शनि का गोचर। और आने वाले 2.5 साल आपको धन धान्य की बहुत ज्यादा वृद्धि करने वाला माना जाएगा। शनि पंचम भाव में भी आपके लिए बढ़िया था। जो 30 मार्च को स्थान परिवर्तन के छठे भाव में आएंगे, पूरे साल 2025 का आपको शनि यहाँ अच्छा परिणाम देंगे। बात करते हैं दूसरा ग्रह है आपके सामने बृहस्पति। देखिए बृहस्पति आपके लिए क्या करेगा। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। बृहस्पति छठे भाव का स्वामी है, तीसरे भाव का स्वामी है और अष्टम भाव में बैठा है। ये यहां बैठ करके एक तरह से विपरीत राजयोग बना रहे। और बृहस्पति धन, संतान, विद्या, बुद्धि, भाग्य इन सबको देने वाले होते हैं। यहाँ तक कि कर्म के अंदर भी बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारा जो लाभ होता है उसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल होता है। तो बृहस्पति जब विपरीत राजयोग बनाते हैं तो आपको धन, संपदा, वैभव, ऐश्वर्य, पुत्र, संतान सब कुछ देने वाले होते हैं। धन भाव पर दृष्टि है इनकी। और विपरीत राजयोग बना के जब अष्टम भाव में बृहस्पति बैठते हैं, और खास करके तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि के जो स्वामी शुक्र होते हैं, इनकी ही दूसरी राशि है ये अष्टम भाव के अंदर। बहुत ही अच्छा बेहतरीन परिणाम बृहस्पति ने आपको अष्टम भाव में बैठ के अब तक दिया है। अभी 15 मई को बृहस्पति का स्थान परिवर्तन होगा आपके भाग्य में, अष्टम भाव से नवम भाव। नवम भाव भाग्य का भाव होता है। अब जब ये भाग्य जैसे स्थान में स्थान परिवर्तन करेंगे तो यहां से इनकी दृष्टि जाएगी पराक्रम भाव पे, यहां से इनकी दृष्टि जाएगी आपकी राशि पे, यहां से इनकी दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पे। कितने बढ़िया है। ये कहते हैं कि बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से ज्यादा जहां जहां ये देखते हैं उनका प्रभाव अच्छा होता है। यानी इनकी जो दृष्टि है, दृष्टियों का प्रभाव अच्छा होता है। यहाँ जब बैठेंगे तो यहाँ से पहला प्रभाव आपकी राशि पर होगा। आपकी राशि को मान सम्मान दिलाएंगे। बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम करेंगे। हो सकता है कि आपको सामाजिक तौर पे कोई
सम्मान दिला देंगे बृहस्पति जब भाग्य में बैठते हैं। क्योंकि स्वयं में बृहस्पति भाग्य के कारक होते हैं ये, और भाग्य का कारक अगर भाग्य में बैठता है, अपने भाव में बैठता है, नवम भाव का कारक है, तो ये बहुत ही अत्यंत शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। आपकी लगन पे दृष्टि डालेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे, इज्जत बढ़ाएंगे, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा। जब ये पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा। और जब ये पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, अपनी नौवीं दृष्टि, तो यहाँ से आपको संतान संबंधी लाभ देंगे, विद्या संबंधी लाभ देंगे। संतान बात नहीं मानती, बात मानने लगेगी। संतान आपको चाहिए, आपकी प्लानिंग है संतान की, तो आपको संतान दे सकते हैं। संतान के भी कारक होते हैं। तो बृहस्पति की जो दृष्टियां है बहुत उत्तम, बहुत अच्छी दृष्टि है बृहस्पति की। जब इनकी दृष्टि लगन पे जाएगी आपकी भी, तो लगन राशि में दृष्टि डालने का मतलब ये है कि आपके विवाह शादी के संबंध बनाएंगे। शादी नहीं हो रही है कराएंगे, हो रही है तो जल्दी कराएंगे, अच्छी कराएंगे, और हर प्रकार से आपको स्त्री सुख दिलाने की बृहस्पति कोशिश करेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ दिलाने वाले हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में अच्छा लाभ दिलाने वाले हैं, क्योंकि छठा भाव नौकरी का होता है और बृहस्पति इसके स्वामी बनते हैं। छठा भाव होता है सेवा का, और सेवा कौन करता है? जो नौकर होता है। तो जब ये छठे भाव के स्वामी आपके भाग्य में आके बैठे, तो नौकरी, जॉब, उसमें आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। नौकरी के अंदर आपको पदोन्नति भी हो सकती है, आपको आपका ट्रांसफर भी हो सकता है अच्छी जगह पे, मन पसंद जगह पे जहाँ आप चाहते हैं, और नौकरी आप छोड़ के दूसरी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो कई मामलों में ये आपको यहाँ छठे भाव का बहुत बढ़िया परिणाम देंगे। ये तीसरे भाव के मालिक भी बनते हैं। आपकी जो विल पावर है, आपकी जो इम्यूनिटी पावर, उस पावर को बढ़ाएंगे। तो जब बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य में होता है तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। राज्य सरकार से मान सम्मान भी आपको मिल सकता है, पदोन्नति भी आपकी हो सकती है। आपके मददगार, आपके भाई हर समय तैयार खड़े होंगे आपके लिए। धर्म के कार्य में, क्योंकि धर्म का भाव है, धर्म के कार्यों में आपकी रुचि होगी। आप तीर्थ यात्राएं कर पाएंगे। धर्म को जागृत करना, धर्म को आगे बढ़ाने का आप काम करेंगे। और धार्मिक कार्य में दान होता है, पुण्य होता है, परोपकार होता है, पूजा पाठ होती है, वो सारे काम आप बृहस्पति आपके यहाँ आएंगे तो आप करेंगे। लेकिन बृहस्पति यहीं रुकेंगे नहीं। अक्टूबर के महीने में बृहस्पति यहाँ से आपके कैरियर के भाव में गोचर करेंगे, और उसके बाद में दिसंबर में फिर वापस यहीं आ जाएंगे। तो इस साल बृहस्पति जहाँ एक साल में एक राशि में गोचर करते हैं, इस साल 2025 में 3 बार बृहस्पति का गोचर होगा। पहले वृष राशि से मिथुन राशि में, दूसरा मिथुन राशि से कर्क राशि में, और तीसरा कर्क राशि से फिर मिथुन राशि में। लेकिन दोनों जगह आपके लिए लाभ है, आपको बृहस्पति से कोई नुकसान नहीं। तुला राशि वालों के लिए बृहस्पति यहाँ भी अच्छा परिणाम कर रहे थे, यहाँ भी अच्छा करेंगे और यहाँ भी अच्छा करेंगे। डोंट माइंड, कोई दिक्कत नहीं आपको। बृहस्पति आपके लिए एक राजयोग कारक ग्रह बन करके और ढाल लेके खड़ा है आपकी हर प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए। बात करते हैं राहु महाराज की, कि राहु महाराज अभी आपके छठे भाव में बैठे हैं। और भैया छठे भाव का जो राहु है पिछले 1 साल से यहाँ बैठा हुआ है, अक्टूबर 2023 से, और आने वाले अभी 18 मई तक राहु ने यही रहना। तो राहु बहुत ही अच्छा परिणाम छठे भाव में देते हैं। क्यों देते हैं? कि एक तो आपको हर प्रकार की सुविधा देते हैं। दूसरा, मीन राशि में राहु, कोई कोर्ट का केस आपका चल रहा है, किसी प्रकार का कोई मुकदमेबाजी आपके साथ चल रही है, तो आपको उससे राहत दिलाते हैं राहु देवता। आपको जो शत्रु हैं आपके, उनका नाश करते हैं। कोई चिंता आपके मन में, चिंता दूर करते हैं। व्यापार करते हैं, व्यापार में आपको वृद्धि करेंगे। कर्जे से आपको मुक्ति दिलाएंगे, स्त्री सुख की प्राप्ति कराएंगे, मित्रों से लाभ कराएंगे। स्त्री पक्ष से आपको लाभ हो सकता है, चाहे वो स्त्री अपनी है, चाहे कोई बाहर की स्त्री महिला है, वो महिला से आपको लाभ हो सकता है। स्त्री संबंधों से आपको लाभ हो सकता है।
अगर आप खेलकूद की लाइन के अंदर काम करते हैं तो आपको एक अच्छा सफलता देने वाला राहु छठे भाव में आपके बैठा हुआ, जो आपको पिछले 1 साल भर से मिल रहा है और अभी आपको 18 मई तक यहाँ से राहु के द्वारा मिलता रहेगा। अब राहु 18 मई के बाद में राहु का जो गोचर है वो आपके यहाँ हो जाएगा पंचम भाव में। अब पंचम भाव के अंदर राहु क्या करेगा आपको बताते हैं। पंचम भाव राहु के लिए अच्छा भाव नहीं माना जाता, हालांकि तुला राशि वालों के मित्र बनते हैं, लेकिन पंचम भाव राहु के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर राहु आपको थोड़ा प्रतिकूल परिणाम भी देंगे, जो आपको बर्दाश्त भी करना पड़ेगा और आपको पहले से उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। किसी संतान का आपको सुख प्राप्त हो सकता है, किसी गर्भवती महिला का गर्भपात होने की संभावना भी बनाते हैं, तो ऐसी महिलाओं को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आपको कंफ्यूज करेगा राहु बार बार पंचम भाव में बैठ के। तो यहाँ पर आपके अगर जन्म कुंडली में राहु, जब आपका जन्म हुआ था तो जो आपकी जन्म लगन होती है इसमें राहु अगर पाप पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा खराब परिणाम राहु के द्वारा प्राप्त होगा। कई बार क्या होता है कि राहु यहाँ बैठ करके आपको एक तरह से पागलपन का जैसे दौरा पड़ता है, वो शिकायत भी आपके साथ हो सकती है, कोई दौरे भी आपको पड़ सकते हैं। संतान और जो पत्नी पक्ष है उसको भी शारीरिक कष्ट प्राप्त हो सकता है राहु के द्वारा। स्त्री सुख में भी राहु यहाँ पर आपके लिए कमी करेगा। भाग्य तो होगा आपका, लेकिन साथ ही साथ एक कलेश वाला, कलह वाला वातावरण आपके सामने पैदा हो जाएगा। पति पत्नी में झगड़े होंगे, मतभेद होगा, वाद विवाद होगा। पति पत्नी पर शक करेगा, झूठे आरोप भी आपके ऊपर लग सकते हैं, अपकीर्ति आपको मिल सकती है, धन की पैसे की समस्या आपके सामने खड़ी होगी, आर्थिक संकट आपके सामने पैदा हो सकता है। व्यापार करते हैं तो व्यापार से एक अरुचि पैदा हो सकती है, छोड़ो व्यापार नहीं करना, मजा नहीं है काम करने में, ऐसे अरुचि पैदा हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि पूर्ण रूप से सेटिस्फिकेशन आपको राहु के द्वारा यहाँ आपको नहीं मिलेगा। आपके जो मित्र हैं आपको उनका विरोध भी झेलना पड़ सकता है, और आपकी जो इच्छा है, इच्छा पूर्ति में भी आपके में विलंब होगा। ये राहु महाराज का आपका पंचम भाव में बैठने का परिणाम है। बात करते हैं केतु भाई साहब की। केतु महाराज अभी आपके छठे भाव में, 12वें भाव में बैठे 6 नंबर राशि के अंदर। इसको खर्चे का भाव कहते हैं, बड़ी बीमारी का भाव कहते हैं, विदेश यात्रा का भाव कहते हैं, जेल यात्रा का भाव भी कहते हैं, हॉस्पिटल का भाव भी कहते हैं, बहुत सारी चीजों का भाव कहा जाता है। इसको सैया सुख भी कहा जाता है। तो केतु देवता जो बैठे हुए आपके 12वें भाव में, अब तक इसने आपको विदेश यात्रा तो करा दी होगी, अगर नहीं कराई होगी तो आपको 18 मई से पहले पहले ये विदेश यात्रा भी करा सकते हैं। केतु का 12वें भाव का परिणाम मिला जुला कह सकते हैं, बहुत बढ़िया परिणाम भी नहीं होता, ज्यादा खराब भी नहीं देते हैं। जब तक खर्चों में उलझा रहता है, इतना खर्चा डाल देते हैं ये केतु महाराज कि खर्चों में उलझा रहता है। एक खर्चा पूरा होगा, दूसरा उसके सामने आके फिर खड़ा हो जाता है, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है, तीसरा और खर्चा सामने आ जाता, उलझा देता है खर्चों के मामले में। खर्चे दवा दारू के भी हो सकते हैं, खर्चे कोर्ट कचहरी के भी हो सकते हैं, खर्चे हॉस्पिटल के भी हो सकते हैं, खर्चे अपने पर्सनल भी हो सकते हैं, और खर्चे आपके जो पत्नी है या आपका जो पति है उसके ऊपर भी आपका खर्च हो सकता है। तो ये 12वां भाव पति पत्नी का पर्सनल बेडरूम भी कहा गया है, तो खर्चे पति पत्नी के रूप भी करा सकता है। तो खर्चों के मारे आपको हाल पतला कर देता है यहाँ पे लोगों का। ऐसे लोगों को कोई इन्फेक्शन हो सकता है स्किन का, कोई त्वचा रोग भी हो सकता है इनको, ऐसे लोगों को, और कोई अग्नि संबंधित दुर्घटना भी इनके साथ हो सकती है। ये ध्यान रखें आप कि जब तक राहु आपके 12वें घर में बैठा है, केतु बैठा है 18 मई तक, कोई आपके साथ में अग्नि संबंधित दुर्घटना भी आपके साथ हो सकती है, और उसमें आपको एक काफी बड़ा धन का नुकसान हो सकता है, आर्थिक परेशानी इसमें आपको हो सकती है, इससे आपकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो सकती है। जन्म लगन में अगर केतु की स्थिति अगर आपकी अच्छी है तो आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ सकता है। दान करें, आप परोपकार के कार्य करें, अच्छे कार्य करें, धर्म के कार्य करें, धार्मिक यात्राएं करें, आपका केतु आपको शुभ परिणाम देगा। ये 12वें भाव में केतु का आपका गोचर है।
अब केतु का जो गोचर है वो आपके आ जाएगा, तो केतु राहु की हमेशा उल्टी चाल होती है, तो ये केतु 18 मई को आपके लाभ भाव में आ जाएगा। अब लाभ भाव में केतु आएगा तो आपके लिए क्या करेगा? देखिए, जितने पाप ग्रह होते हैं, ये शनि, राहु, केतु, मंगल, इनके लिए तीसरा भाव, छठवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये 4 भाव त्रिशिराय भाव बताए गए हैं। इन चारों भावों में पाप ग्रह अच्छा परिणाम दिखाते हैं। अभी पहले मैंने आपको राहु का बताया कि राहु जब छठे भाव में था तुला राशि से, कितना बढ़िया परिणाम था। जैसे उसे स्थान परिवर्तन करेगा कोई दिक्कत खड़ी कर देगा। उसी प्रकार केतु आपके 12वें भाव में था, अच्छा परिणाम नहीं था, लेकिन जैसे ही ये आपके 11वें भाव में आएगा, 11th हाउस में आएगा, आपके लिए बेहतरीन परिणाम बनाएगा। धन दान की वृद्धि करेगा, मित्रों से लाभ कराएगा, पत्नी का सुख भी देने की कोशिश करेगा। आप जो भी कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, आपको उस कार्य और व्यापार में आपको लाभ देगा, उन्नति की शिखर तक लेके जाता है, विदेश यात्रा कराएगा। केतु धर्म ध्वजा कहलाता है, तो ये आपके धर्म कर्म को बढ़ाएगा। यहाँ बैठ के आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ेगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी, तीर्थ यात्रा आप कर पाएंगे, दान पुण्य कर पाएंगे, उसका अच्छा आपको लाभ मिलेगा। तो केतु का एकादश भाव में बैठना बहुत ही उत्तम माना जाता है, अच्छा माना जाता है। आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना को केतु यहाँ बैठ के पूरी करने में सक्षम है। बड़े भाइयों से लाभ कराएगा, अच्छा प्रभाव देगा। बड़े जो आपके गुरुजन है उनसे आपको लाभ कराएगा, अच्छा प्रभाव देगा। जो धार्मिक व्यक्ति हैं, कोई सत्संगी है, कोई गुरु है आपका, या और भी कोई धार्मिक संस्था है, उनसे अगर आप जुड़े हुए हो तो धर्म में आपकी रुचि बहुत बढ़ा देगा। ये दान करवाएगा, परोपकार के काम कराएगा, पुण्य कराएगा, अच्छे काम कराएगा। जो जो धर्म से संबंधित कार्य है, केतु हर काम को बढ़ोतरी देता है। तो आपके सामने राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, ये 4 ग्रह मुख्य ग्रह होते हैं वर्षफल के अंदर। चारों का आपके सामने छोटा सा एक प्रभाव दिखाया है, कौन सा ग्रह आपको क्या देगा, कितना देगा, कब देगा। प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में अपनी राय दें। कुछ आपको मैं उपाय भी बताता हूँ, तो बिना उपाय के फिर थोड़ा सा प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता है। देखिए, हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म का चैनल है, ज्योतिष का चैनल है, आध्यात्मिक ज्ञान का चैनल है। जो दर्शक हमसे नहीं जुड़ रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, उससे निवेदन है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकन उसको ऑल करें। प्रोग्राम अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर अवश्य करें, और अच्छा नहीं लगता है तो आप अनलाइक करें और लिखें जी आपको अच्छा क्यों नहीं लगा है, तो हमारी कुछ गलती होगी तो संभालने की कोशिश करेंगे। उपाय बताते हैं आपको। उससे पहले मैं 2 शब्द और कहना चाहता हूँ। हम लोग अपने संस्थान में कुंडलियों का विश्लेषण करते हैं। अगर आपको कोई जिंदगी में परेशानी आ रही है, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ हमें व्हाट्सएप करिए, नंबर आपके सामने आ रहा है। डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे, आपको सटीक जो भी समाधान होगा वो आपको बताया जाएगा और आपको उससे अवश्य से अवश्य लाभ होगा। बात करते हैं उपाय की। राहु जब आपके पंचम भाव में आएगा तो आपको थोड़ा सा विपरीत परिणाम देगा, प्रतिकूल परिणाम आपको देगा। उसके लिए आपको क्या उपाय करना? देखिए, राहु और केतु, इनको सर्प कहा गया है, और सर्प के जो तारणहार हैं वो है भोले बाबा। कुंडली में काल सर्प होता है, काल सर्प को आपने सुना होगा, आपकी कुंडली में भी हो सकता है, हर कुंडली में होता है। तो उस काल सर्प योग के जो तारणहार वो है शनिदेव महाराज, सॉरी भोले बाबा। और शनि की भी जो महादशा अगर खराब जा रही है तो उसको भी अच्छा बनाने का काम शनिदेव को, राहु को, केतु को भोलेनाथ ही करते हैं। तो आपने करना क्या है कि हर सोमवार को 300-400 ग्राम कच्चा दूध लेना है, उसमें 4 से 5 चम्मच काले तिल डालना है, आधा चम्मच चावल, आधा चम्मच चीनी डालनी है, और लाल चंदन का मार्केट में पाउडर मिलता है, पिसा हुआ चंदन आता है, उसको थोड़ा सा चुटकी भर वो डालना है। और भोले बाबा के सोमवार के दिन मंदिर पे जाके सिर्फ शिवलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए आपने वो दूध की धार भोले बाबा पे चढ़ानी है, जिसको कहा जाता है रुद्राभिषेक। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे, हर सोमवार को ये काम करें तो राहु का प्रभाव आपको एक अच्छा प्रभाव राहु आपको देना शुरू कर देगा। तो प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।